Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. So this is day 6 of learning English and we have a challenge of 90 days and this is day 6. So we start our day 6. So आज अपन सीखने वाले हैं कुछ नया, जिसे कल अपनों ने सीखा था कि क्या भी काम करोगे, और आज अपन सीखने वाले हैं, बताओ गेस करके क्या सीखे। अच्छा, सो कमेंट करके आप बताना कल कि अपन को क्या सीखना चाहिए, लेकिन आज अपन सीखने वाले हैं क्या आपको ये काम करना चाहिए। जैसे इंग्लिश में किसी से या तो अपन मतलब किसी से पूछते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, या किसी से एडवाइस लेते हैं या फिर किसी को एडवाइस देते हैं। जैसे तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए, तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए। अगर मेरे को पूछना है कि क्या मुझे आना चाहिए, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या उसे ये काम करना चाहिए, क्या तुम्हें ये काम करना चाहिए, मतलब अपन किसी की भी बात कर सकते हैं और जस्ट वी आर टेकिंग एडवाइस कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, या फिर किसी को एडवाइस दे रहा हूं कि भाई तुम्हें बिजनेस शुरू करना चाहिए, तुम्हें ना इंग्लिश सीखनी चाहिए, तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए। सो जहां अपन किसी से एडवाइस ले रहे हैं या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो वहां अपन यूज करने वाले हैं शुड। क्या यूज करने वाले हैं? शुड। तो आइए अपन सीखते हैं शुड। शुड का यूज कहां होता है और कैसे होता है? शुड। शुड का बेसिकली हिंदी अपन मान सकते हैं चाहिए। मतलब यहां अपन बात कर रहे हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, तो मैंने जवाब दिया कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, या फिर मैंने जवाब दिया कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने पूछा कि क्या आपको लड़ना चाहिए, तो आपका जवाब हुआ कि हाँ मुझे लड़ना चाहिए, या फिर आप मना भी तो करोगे कि मुझे नहीं लड़ना चाहिए। सो देखिए कैसे यूज करते हैं। We just start the sixth formula, okay? And sixth formula is should you action. Action means अपना काम। तो यहां मैंने पूछा क्या तुम्हें या क्या तुम आपको, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए, क्या तुम्हें यह काम करना चाहिए। सो भाई मैंने पहला आंसर दिया कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो क्या लूंगा? यस आई शुड एक्शन। मतलब क्या हुआ? हाँ मुझे यह काम करना चाहिए, और मना करना है तो क्या लिखना चाहिए? आई शुड नॉट एक्शन। दैट्स मीन मुझे यह काम नहीं करना चाहिए। क्या आपको ये काम करना चाहिए? हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। जो काम होता है बेसिकली वो क्या होता है? अपना एक्शन। सिंपल सा। जैसे मेरे को इंग्लिश में पूछना है क्या आपको आना चाहिए, आना इंग्लिश में क्या होता है? कम। तो कैसे पूछेंगे? शुड यू कम। मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको आना चाहिए, तो मैंने फर्स्ट आंसर दिया कि हाँ मुझे आना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यस आई शुड कम, बिकॉज कम इज आवर एक्शन। मैंने बोला कि मुझे नहीं आना चाहिए, तो आई शुड नॉट कम। अगर मेरे को इंग्लिश में बोलना है क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो बोलना क्या होता है इंग्लिश में? स्पीक। तो कैसे पूछेंगे? Should you speak English? मतलब क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए? मैंने बोला हाँ मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, यस आई शुड स्पीक इंग्लिश। और अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे? आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। वेरी गुड। अगर मेरे को इंग्लिश में पूछना है क्या आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए, आई एम आस्किंग यू, तो कैसे पूछेंगे? शुड यू स्टार्ट अ बिजनेस? क्या आपको बिजनेस शुरू करना चाहिए? मैंने बोला हाँ यार मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यस आई शुड स्टार्ट बिजनेस। और अगर मुझे बिजनेस शुरू नहीं करना चाहिए तो कैसे पूछेंगे? आई मीन कैसे बोलेंगे? आई शुड नॉट स्टार्ट अ बिजनेस। सिंपल। अब मेरी बात समझिएगा, जब किसी से एडवाइस ले रहे हैं तो शायद ये भी तो पूछेंगे क्या मुझे आना चाहिए, क्या अपन मेरी भी तो बात कर सकते हैं, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, क्या मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए, क्या मुझे समझाना चाहिए, क्या मुझे समझना चाहिए। मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूं ना, तो मैंने बोला कि शुड में अपन ऑल सब्जेक्ट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ऑल सब्जेक्ट। ऑल सब्जेक्ट आप जानते हो क्या क्या होते हैं? आई, यू, वी, दे एंड ही, शी, इट और नेम। अब यहाँ पे मैंने बात करी मेरी, तो सिंपल सी बात कर रहा हूं। अगर मेरे को पूछना है कि क्या मुझे आना चाहिए, तो यहाँ पे यू है, यू मतलब आपकी बात कर रहा हूं। अगर मेरे को मेरी पूछना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? आई। जैसे मैंने बोला कि क्या मुझे आना चाहिए, तो क्या पूछूंगा? शुड आई कम। क्या मुझे जाना चाहिए तो क्या पूछूंगा? शुड आई गो। क्या मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए? शुड आई लर्न इंग्लिश। तो ऑब्वियसली जब जवाब दोगे तो आप यही बोलोगे कि हाँ तुम्हें ये काम करना चाहिए। वी जस्ट फोकस ऑन हिंदी की। हिंदी में क्या बोलेंगे कि हाँ तुम्हें ये काम करना चाहिए, या फिर मना करेंगे कि तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं हाँ तुम्हें ये काम करना चाहिए, तो यहाँ पे आई की जगह क्या आ जाएगा? तुम्हें। तो तुम्हें के लिए क्या आ जाएगा? यू। मैंने बोला कि हाँ तुम्हें जाना चाहिए, तो क्या बोलेंगे? यस यू शुड गो। और तुम्हें नहीं जाना चाहिए तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? यू शुड नॉट गो। मतलब तुम्हें नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे को पूछना है इंग्लिश में कि क्या मुझे इंग्लिश
बोलनी चाहिए तो कैसे पूछूंगा, शुड आई स्पीक इंग्लिश, मैंने बोला कि हाँ तुम्हें इंग्लिश बोलनी चाहिए, यस यू शुड स्पीक इंग्लिश, और तुम्हें इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए तो यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। तो फर्स्टली आप फॉर्मूला लिख लीजिए, देन अपन जाते हैं कि ये यू वी कहां से क्या आ रहा है, पहले आप फॉर्मूला नोट कर लीजिए, है ना। ठीक है, सो लेट्स राइट द फॉर्मूला, देन वी स्टार्ट द नेक्स्ट स्टेप कि कैसे क्या जा रहे हैं आगे और कैसे समझते हैं इस फॉर्मूले को ना। सो आप नोट कर लीजिए, देन वी गो फॉर इट। आई होप आपने लिख लिया होगा, आई एम जस्ट रिमूविंग, ओके। सो लेट्स अंडरस्टैंड। देखो सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया है पहले फॉर्मूलाज में कि जब अपन किसी से क्वेश्चन पूछते हैं तो सामने वाला हाँ में जवाब देता है। अब जब वो हाँ में जवाब देता है तो वो यस का यूज करता है इंग्लिश में। अब उसने अगर किसी ने अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा ही नहीं आपसे और आपको डायरेक्टली बोलना है कि मुझे जाना चाहिए, और जैसे मैंने आपको बताया कि शुड में ऑल सब्जेक्ट आते हैं, तो अपना फर्स्ट फॉर्मूला क्या है कि शुड यू एक्शन, शुड यू एक्शन, मतलब पहले फॉर्मूला की बात कर लेते हैं, है ना। मतलब कि आपको ये काम करना चाहिए, मैंने बोला कि यस आई शुड एक्शन, मतलब हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, और मना करना है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो आई शुड नॉट एक्शन। एक्शन मीन्स अपना काम, मतलब मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक मतलब बोलना हो गया, मैंने बोला हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, यस आई शुड स्पीक इंग्लिश, और अगर मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां पे मेरे को बोलना है कि आपको कार चलानी चाहिए, चलाना ड्राइव कैसे पूछेंगे, शुड यू ड्राइव कार, मैंने बोला हाँ मुझे कार चलानी चाहिए, यस आई शुड ड्राइव कार, और अगर मुझे कार नहीं चलानी चाहिए आई शुड नॉट ड्राइव कार। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा था आपकी और मेरी, लेकिन शुड जब अपन पढ़ते हैं तो शुड में अपन यूज करते हैं ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स मतलब आई यू विदेही शीट ने हम ऑल को ले सकते हैं। अब यहाँ मैंने आपकी पूछा तो यू लिखा, लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर मेरे को किसी के नाम लेना है, जैसे मैंने बोला क्या नागेश को फुटबॉल खेलना चाहिए, अपन किसकी पूछ रहे हैं, नागेश की, तो देखना वो कैसे बनाएंगे, शुड, नागेश की बात कर रहे हैं तो यू की जगह किसका नाम ले लेंगे, नागेश। क्या नागेश को फुटबॉल खेलना चाहिए, शुड नागेश प्ले फुटबॉल, शुड नागेश प्ले फुटबॉल, मैंने बोला कि हाँ नागेश को फुटबॉल खेलना चाहिए, यस नागेश को खेलना चाहिए तो यस नागेश शुड प्ले फुटबॉल, और अगर नागेश को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, नागेश शुड नॉट प्ले, प्ले मतलब खेलना, नागेश शुड नॉट प्ले फुटबॉल। सिंपल। सो आप भी ट्राई करिए इस टाइप के सेंटेंस बनाने का, जस्ट 2 सेकंड्स, आई एम जस्ट गिव मी 2 सेकंड्स, आई एम फिलिंग इंक इन द मार्कर। सो आप समझिए इस बात को कि जब अपन बात करते हैं कि क्या आपको ये काम करना चाहिए या फिर पूछते हैं कि क्या मुझे ये काम करना चाहिए, तो वी कैन इजीली स्पीक बाय दिस फॉर्मूला कि जैसे मुझे आना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, या फिर किसी और का नाम लेके भी पूछ सकते हैं कि हमें आना चाहिए, या फिर रोहित को लड़ाई नहीं करनी चाहिए, राहुल को इंग्लिश बोलनी चाहिए। जब ऐसा कुछ बोलना है तो अपन इस फॉर्मूले के थ्रू आसानी से बोल सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे बोल सकते हैं, जस्ट 2 सेकेंड्स। ओके, सो यहां पे अपनों ने समझा कि क्या नागेश को फुटबॉल खेलना चाहिए, मतलब नाम भी ले सकते हैं ऑल सब्जेक्ट्स में। अब बार बार मैं आपको ऑल सब्जेक्ट लिख के तो बता नहीं सकूंगा, सो आप डायरेक्टली देख लीजिए कि ऑल सब्जेक्ट क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर भी देख लीजिए। आई मतलब मैं, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब होता है वे, फिर होता है ही मतलब लड़के की बात करते हैं तो वह, शी मतलब जहां लड़की की बात करते हैं वह, इट मतलब जहां वस्तु या चीजों की बात करते हैं यह, और ने मतलब किसी का भी नाम। सिंपल। जैसे मैंने बोला इंग्लिश में यस, किसी ने क्वेश्चन अगर नहीं पूछा और डायरेक्टली मेरे को बोलना है कि मुझे आना चाहिए, तो मैं यस को अवॉइड कर दूंगा ना, मैं डायरेक्टली बोलूंगा मुझे आना चाहिए, तो क्या बोलूंगा, आई शुड कम, मुझे जाना चाहिए, आई शुड गो, मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए, आई शुड लर्न इंग्लिश, मुझे लड़ाई करनी चाहिए, आई शुड फाइट, और अगर मुझे लड़ाई नहीं करनी चाहिए तो। एवरीवन यहां तक अपनों ने सीखा कि शुड का यूज कैसे हो रहा है, लेकिन अब अपन सीखने वाले हैं कि शुड में ये सारे सब्जेक्ट कैसे यूज होते हैं, प्लस अपन हिंदी में एक चीज बोलते हैं के लिए। जैसे अपनों ने विद सीखा था, विद का मतलब होता है के साथ, तो अपन अभी ये सीखने वाले हैं के लिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो देखिएगा, पहले तो अपन इन सबसे सेंटेंस बना के देखते हैं कि इनका यूज कैसे होगा। जैसे मैंने बोला कि शुड यू स्पीक इंग्लिश, मतलब मैं आपके पूछ रहा हूं, शुड यू स्पीक इंग्लिश मतलब क्या आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आपने जवाब दिया यस आई शुड स्पीक इंग्लिश। आई शुड स्पीक इंग्लिश मतलब हाँ मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, और मना करना है कि मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए तो आई शुड नॉट स्पीक इंग्लिश।
अब यहाँ पे मैंने आपसे बात करी कि ऑल सब्जेक्ट आते हैं इसमें। ऑल सब्जेक्ट ये होते हैं आई यू वी दे ही शी नेम ऑल। अब जब बात करते हैं किसी और की, जैसे मेरे को पूछना है अगर वो लड़की है, मैं उसकी बात कर रहा हूं कि क्या उसे कार खरीदनी चाहिए। तो जब अपन एक्सपेंसिव चीजों की बात कर रहे होते हैं तो अपन यूज करते हैं परचेज। तो मेरे को अगर पूछना है कि क्या उसे कार खरीदनी चाहिए, तो लड़की की पूछ रहे हैं तो यहाँ पे यू मतलब आपकी बात कर रहे हैं। तो अगर चाहते हैं लड़की की पूछना तो यहाँ पे क्या पूछेंगे, शुड शी मतलब वह, तो शुड शी परचेस अ कार, क्या उसे कार खरीदनी चाहिए। मैंने बोला कि हाँ उसे कार खरीदनी चाहिए, मतलब नाम नहीं ले रहा हूं डायरेक्टली बोल रहा हूं, तो यस शी शुड परचेस अ कार। उसे कार नहीं खरीदनी चाहिए तो क्या बोलेंगे, शी शुड नॉट परचेस अ कार। अब जब अपन इंग्लिश में ऐसा कुछ बोलते हैं, क्या आपके भाई को इंग्लिश बोलनी चाहिए, क्या आपकी मम्मी को खाना बनाना चाहिए, तो आपका इंग्लिश में योर होता है, माय इंग्लिश में माय होता है। तो मेरा इंग्लिश में माय होता है। तो मुझे बोलना है कि क्या आपके भाई को इंग्लिश बोलनी चाहिए, शुड योर ब्रदर स्पीक इंग्लिश। मेरे को बोलना है हाँ मेरे भाई को इंग्लिश बोलनी चाहिए, यस माय ब्रदर शुड स्पीक इंग्लिश। और मेरे भाई को इंग्लिश नहीं बोलनी चाहिए तो माय ब्रदर शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। सो वेरी गुड, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इनको अगर नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा है और फिर भी यूज करना है तो वो कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे यहां पे शुड यू एक्शन लिखा है तो मैंने आपके पूछा है, अगर मेरे को किसी ने क्वेश्चन नहीं पूछा है तो मैंने यस को हटा दिया। मैंने डायरेक्टली बोलना है मुझे आना चाहिए तो क्या बोलूंगा, आई शुड कम। अब मैंने मेरी बात करी तो आई शुड कम, लेकिन मेरे को बोलना है कि तुम्हें आना चाहिए तो क्या बोलूंगा, यू शुड कम। हमें आना चाहिए वी शुड कम, उन्हें आना चाहिए तो दे शुड कम, वो लड़का है उसे आना चाहिए तो ही शुड कम, लड़की है तो शी शुड कम। और नाम ले रहे हैं कि राधिका को आना चाहिए तो क्या बोलेंगे, राधिका शुड कम। और बोल सकते हैं कि मेरे पापा को आना चाहिए तो माय फादर शुड कम। जैसे मेरे को इंग्लिश में बोलना है, मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश। तुम्हें बोल रहा हूं कि तुम्हें इंग्लिश बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, यू शुड स्पीक इंग्लिश। हमें इंग्लिश बोलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, वी शुड स्पीक इंग्लिश। अगर मेरे को बोलना है वो लड़का है और बोलना है कि उसे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उसे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलेंगे, ही मतलब उसकी बात कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे, ही शुड नॉट वेस्ट टाइम, मतलब उससे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने बोलना है कि हमें फुटबॉल खेलना चाहिए तो क्या बोलेंगे, वी शुड प्ले फुटबॉल। मेरे को बोलना है कि तुम्हें ना मैथ्स पढ़ानी चाहिए, तुम्हारी मैथ्स अच्छी है तो क्या बोलेंगे, यू शुड टीच मैथ्स बिकॉज योर मैथ्स इज गुड। कुछ भी मतलब कि आपको ये काम करना चाहिए, हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, हमें ये काम करना चाहिए, उसे ये काम करना चाहिए, जो भी बोलना है तो आप शुड के साथ वेरी इजीली वेरी क्लियरली बोल सकते हैं। जैसे मेरे को बोलना है कि तुम्हें ना मेरी मदद करनी चाहिए तो क्या बोलूंगा, यू शुड हेल्प मी। और हाँ मैं आपको बता रहा था कि अपन जैसे विद का यूज करते हैं, वो कैसे करते हैं देखिए। मेरे को बोलना है कि तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए तुम्हारे भाई के साथ, तो के साथ के लिए अपन विद यूज करते हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी के साथ के लिए अपन विद यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे साथ तो विथ यू, तुम्हारे भाई के साथ तो विथ योर ब्रदर, मेरे भाई के साथ तो विथ माय ब्रदर। मैंने बोला कि महेश सर के साथ तो विथ महेश सर, राहुल के साथ तो विथ राहुल, है ना। तो जिसका नाम ले रहे विथ के बाद ले सकते हैं। जैसे मेरे को बोलना है क्या तुम्हें बिजनेस शुरू करना चाहिए तुम्हारे पापा के साथ, तो पापा के साथ की बात कर रहे हैं ना, तो कैसे पूछेंगे, शुड यू स्टार्ट अ बिजनेस विथ, अच्छा यहां से यहां लिख लेते हैं, विथ योर मतलब तुम्हारे, विथ योर फादर मतलब क्या हुआ, शुड यू स्टार्ट बिजनेस विथ योर फादर मतलब क्या हुआ, क्या तुम्हें बिजनेस शुरू करना चाहिए तुम्हारे पापा के साथ। तो मैंने फर्स्ट आंसर दिया कि हाँ मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए मेरे पापा के साथ, तो क्या बोलेंगे, यस आई शुड स्टार्ट अ बिजनेस विथ माय फादर। मैंने जवाब दिया कि हाँ मुझे बिजनेस शुरू करना चाहिए मेरे पापा के साथ, और मना करना है कि मुझे बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए मेरे पापा के साथ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे आप ट्राई करिएगा। सो अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे विद का यूज किया अपने के साथ के लिए, वैसे ही इंग्लिश में अपन यूज करते हैं फॉर का, और फॉर का मतलब होता है इंग्लिश में के लिए। जैसे अपन बोलते हैं ना कि तुम्हें मेरे लिए इंतजार करना चाहिए, तुम्हें मेरे लिए चाय बनानी चाहिए, तुम्हें मेरे लिए लड़ना चाहिए, है ना। मैंने बोलना है कि तुम्हें तुम्हारे पापा के लिए पैसे कमाने चाहिए, मेरे को बोलना है तुम्हें तुम्हारे भविष्य के लिए सोचना चाहिए। जो अपन ऐसे बात कर रहे हैं के लिए, तो के लिए को इंग्लिश में बोलते हैं फॉर। क्या बोलते हैं, फॉर का मतलब होता है के लिए। और फॉर के बाद जिसकी बात करें उसको ले सकते हैं, जिसे क्वेश्चन में भी रख सकते हैं और नेगेटिव पॉजिटिव में बता सकते हैं। जैसे मेरे को डायरेक्टली बोलना है कि तुम्हें आना चाहिए मेरे लिए, तो किसे आना चाहिए, तुम्हें, तो क्या बोलेंगे, यू शुड कम, किसके लिए, फॉर
मी मतलब मेरे लिए, मैंने बोलना है कि तुम्हें लड़ना चाहिए मेरे लिए, तो क्या बोलेंगे यू शुड फाइट फॉर मी। मेरे को बोलना है कि महेश को इंग्लिश बोलनी चाहिए भविष्य के लिए, तो क्या बोलेंगे महेश शुड स्पीक इंग्लिश फॉर फ्यूचर या फॉर हिज फ्यूचर, मतलब उसके भविष्य के लिए। मेरे को बोलना है कि तुम्हें ना कार खरीदनी चाहिए तुम्हारे पापा के लिए, तो क्या बोलेंगे यू शुड परचेस अ कार फॉर योर फादर। अगर मम्मा है मेरे सामने और उनको मैंने मम्मा को बोलना है कि आपको चाय बनानी चाहिए मेरे लिए, तो कैसे बोलूंगा यू शुड मेक टी फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक अ टी, क्योंकि मैं चाय लेना चाहता हूं। सो फॉर का मतलब होता है के लिए, और फॉर का मतलब सिर्फ यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो आप, जो प्रीवियसली अपने फॉर्मूला पढ़े थे ना उन फॉर्मूला में भी आप फॉर का और विद का यूज कर सकते हो। जैसे मेरे को बोलना है कि क्या चाय बनाना चाहते हो मेरे लिए, तो चाहते हो इंग्लिश में क्या होता है वांट, तो कैसे बोलेंगे डू यू वांट टू मेक अ टी फॉर मी। मैंने बोला हाँ मैं आपके लिए चाय बनाना चाहता हूँ, यस आई वांट टू मेक अ टी फॉर यू, और मैं आपके लिए चाय नहीं बनाना चाहता हूँ तो आई डोंट वांट टू मेक टी फॉर यू। तो ये वांट था मतलब चाहते हो, और अभी अपनों ने सीखा शुड। शुड मतलब होता है चाहिए, जहां अपन किसी से एडवाइस ले रहे हैं या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हैं, है ना। जैसे मेरे को बोलना है कि तुम्हें ना घर साफ करना चाहिए तुम्हारा, तो क्या बोलेंगे यू शुड क्लीन योर रूम। अरे तुम्हें ना नजरअंदाज नहीं करना चाहिए तुम्हारे दोस्तों को, तो क्या बोलेंगे यू शुड नॉट अवॉइड योर फ्रेंड्स, या फिर इग्नोर भी बोल सकते हो यू शुड नॉट इग्नोर योर फ्रेंड्स। सो आई जस्ट होप टू ऑल ऑफ यू दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। अगर आपको समझ में आ रहा है सो गाइस प्लीज follow, subscribe and share our channel with your friends so that they can also easily learn English with us. And I just hope कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कुछ any issue, if there is any issue then please let me know so that I can help you. Thank you so much for watching our video. Thank you.